नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सीरीज चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज का थर्सडे वाला जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया और मजेदार है। वो इसलिए क्योंकि ये रिसेंट वाला ही एक्सपीरियंस है। मुझे पता नहीं था इतने जल्दी जो है मुझे एकदम से वापस इतना बड़ा एक्सपीरियंस आएगा, बट हाँ ऐसा हुआ है, मिरेकल हुआ है और वही आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो अगर आपको पता होगा, मैंने 1 या 2 हफ्ते पहले अभी साई व्रत पूजा विधि ये एक वीडियो डाली थी। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मैंने बुक साई बाबा की दिखाई हुई है वो पूरी की पूरी बुक जो है वो हिंदी में है। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है मैं सबसे पहले बता दूं कि आई एम अ महाराष्ट्रियन गर्ल। मैं मराठी हूँ, मेरी लैंग्वेज जो है मदर टंग जो है वो मराठी है। ठीक है, तो जब मैंने व्रत किए थे, साई बाबा के व्रत किए थे, तो आई गेस पूरा मतलब पहले से जब से मैं जुड़ी हूँ अब तक के मैंने टोटल 3 या 4 बार वो व्रत करे होंगे। ओके, तो हुआ ऐसा कि जहां तक कि मुझे याद है, तो अभी फिलहाल मैं यहाँ पे हूँ अमरावती में, मतलब मेरे ससुराल में। तो यहाँ मैंने व्रत करा था कोई रीजन के लिए, और हुआ ये कि मेरे पास कोई बुक नहीं थी, मतलब ठीक है। तो जब मैं व्रत कर रही थी तो मैंने बोला चलो ठीक है, व्रत के लिए मुझे जो प्रतिमाएं बांटनी है तो उतनी मुझे लगेगी तो मैं जाके खरीद के लेकर आती हूँ। तो मैं और ताई जो थे, मतलब मेरी ननद, तो हम दोनों गए और हम लोग जो है वो खरीद के लाए। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे अच्छे से याद है कि वो जितनी भी बुक्स थी वो 12 मैंने खरीदी थी। ठीक है, 11 मुझे बांटनी थी और मैंने बोला कि चलो एक और मतलब ज्यादा जो है हम लोग ले लेते हैं। तो ऐसे 12 मतलब 1 डजन बुक हम लोगों ने ले ली थी। बट अभी उसमें मुझे सच बताऊं तो ये याद नहीं आ रहा है कि वो मराठी में ली थी या हिंदी में मैंने वो बुक्स ली थी। ठीक है, तो जितना जैसा मेरा मतलब सोच है, जितना मुझे पता है, आई गेस लाइक कि मतलब शायद मैंने वो मराठी में ली थी, क्योंकि मुझे लगा कि ये जो है अमरावती शहर, यहाँ पे मतलब ज्यादातर मराठी लोग हैं, मराठी में ही बात करते हैं। तो क्यों ना मैं मतलब मराठी बुक्स लूं, ताकि यहीं पे मुझे अगर बांटनी है तो मतलब सारे सबको अच्छे से जो है वो समझ में आ जाए। तो दैट्स वाई शायद मैंने मराठी बुक्स ली थी। ओके, तो ऐसा हुआ और फिर उसके बाद ना, मतलब अभी ले तो ली बुक्स और फिर उसके बाद मैं भूल गई, मैंने बांट दी, सारा सब कुछ हो गया। फिर यहाँ से मुझे जो है जाना पड़ा मेरे मॉम के यहाँ पे, मतलब पुणे सिटी में जाना पड़ा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बता देती हूँ आपको कि और भी आगे जो इसके थर्सडे वाले एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं तो वो बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो उसके पहले मेरी और एक जो चैनल है निक्कीज हैप्पी वर्ल्ड, तो उसमें एक मैं लिंक दे देती हूँ आपको। बस उतना एक वीडियो ना आप देख लीजिए, ताकि आपको एक आइडिया आ जाएगा कि मतलब मैं जो है वो एक सिटी से दूसरे सिटी मतलब क्यों जा रही हूँ, मायके और ससुराल, ससुराल मायका वगैरह ऐसे मैं क्यों कर रही हूँ। तो बस उतना एक देख लीजिएगा, क्योंकि आज के इस एक्सपीरियंस में और आगे के जो मैं बताऊंगी तो उसमें आपको वो काफी हेल्पफुल होगा। तो वापस जो है मुझे ये वाले चैनल के मतलब वीडियोस में जो है पूरी कहानी मतलब ऐसे रिपीट नहीं करनी पड़ेगी, एंड आई जस्ट डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। तो पुणे जाना पड़ा, तो मैंने बोला कि अरे साईं बाबा की बुक है, मुझे कभी भी लग सकती है, तो मैं जो है वो अपने साथ उसको लेकर जाती हूँ। तो एक बुक जो है मैं यहाँ से पुणे में लेके गई। ठीक है, बट वहां से जब मैं वापस यहाँ पे आ रही थी तो मुझे वो बुक कैरी करनी थी। तो मेरा ये मानना था कि शायद मेरे पास सिर्फ वो एक ही बुक थी जो मैंने यहाँ पे भी रखी थी और मैं पुणे भी लेके गई। तो जब मैं आई तब मुझे पता था कि मुझे जो है एक डिवोटी ने बोला है तो साई व्रत पे जो है मुझे एक वीडियो बनानी है। एंड आई वाज श्योर कि मतलब ऑब्वियसली मैं हिंदी में वीडियोस बना रही हूँ तो हिंदी की ही बुक चाहिए मुझे दिखाने के लिए और सारा सब कुछ बताने के लिए। ठीक है, तो मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने बोला ओ शिट, मैं तो मतलब वहां पे जो है पुणे में वो बुक भूल गई। बट तभी भी मेरे ध्यान में नहीं था कि अरे वो जो बुक वहां पे रखी हुई है वो मराठी में है। ओके, तो मैंने ये आते से ही मेरे सासू माँ को बताया कि अरे मैं तो वहां पे बुक भूल आई, अभी मैं कैसे करूंगी। तो मेरी सासू माँ जो है उन्होंने बोला अरे ऐसे क्यों नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी एक बुक है। तो फर्स्ट वाला ये शॉकिंग था कि मैंने बोला अच्छा यहाँ पे एक बुक है, तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है तो दिखाओ। तो उन्होंने मुझे दूर से ही दिखा दी। तो अभी जो है इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको दिखाऊंगी दोनों बुक्स। ठीक है, एक हिंदी वाली की भी बुक दिखाती हूँ जो आप ऑलरेडी लास्ट वाली वीडियो में भी देख चुके हैं,
बट इसमें मैं वापस दिखा दूंगी। और दूसरी वाली बुक जो पुणे में पड़ी हुई है, जो कि मराठी बुक है। तो दूर से दोनों ऑरेंज कलर की है, तो मैंने बस देख लिया, मैंने बोला अरे वाह अच्छी बात है, ये तो मुझे पता नहीं था। तो पहले ये वाली चीज हो गई, मतलब जहां मैं सोच रही थी कि अरे मेरे पास तो बुक ही नहीं है, मतलब एक ही बुक थी, तो जो मैं वहां पर लेकर गई थी यहाँ से और वहां पे रह गई, तो अब मैं कैसे करूंगी। तो बट वो आई ने बोला कि नहीं मैं साफ कर रही थी वगैरह, तो मुझे वो दिखी थी, तो वो बुक है। मैंने बोला चलो अच्छा, हाँ शायद होगी, मतलब मैंने वो छोड़ दिया। मैंने बोला ठीक है, पता नहीं, अभी 2 बुक्स होगी मे बी, तो ठीक है, अच्छी बात है, इट्स अ गुड थिंग। तो थी। और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, तो जिस दिन मुझे साईं व्रत का वीडियो बनाना था, मैं भगवान के पास ही बैठी थी और जो आई ने मुझे बुक दिखाई थी वो वहीं पे मंदिर के पास पड़ी हुई थी। ओके, वहां पे ऐसे सीधी रखी हुई थी। तो वो वाला वीडियो भी मैं बताऊंगी आपको कि कैसे रखी हुई थी, ठीक है। तो मैं पढ़ रही थी साई सच्ची के, सारा सब हो गया और एकदम से मुझे याद आया कि अरे ये वाली भी जो बुक है वो तो मराठी में ही होगी, मतलब कैसे होगा। फिर मुझे तो हिंदी वाली बुक चाहिए और मुझे अभी तुरंत जो है वो वीडियो शूट करना है, तो मैं कैसे करूंगी। तो फट से जो है मेरे हस्बैंड बाहर ही थे, तो मैंने उनको तुरंत वहीं से ही तभी कॉल करा। और कॉल करते करते ही जो है एकदम मेरी नजर वो बुक पे पड़ी जो सामने रखी हुई थी, जिसको मैं ये समझ रही थी कि शायद वो बुक जो है वो मराठी में है लिखी हुई, ठीक है। और मैं अपने हस्बैंड को फोन कर रही थी कि आप हिंदी वाली लेकर आओ। तो मैंने फोन करा, रिंग वहां पे बज रही थी और एकदम मेरी नजर जो है वो बुक पे पड़ी और एकदम से जो मैंने सेंटेंसेस पढ़े वो हिंदी में थे। तो मैंने वैसे ही फोन कट कर दिया, मैंने वो तुरंत बुक उठाई और मैंने पूरा जो है मतलब ऐसे देखा। एंड इनफैक्ट एक्चुअली उसके पहले मतलब थर्सडे ही था, तो मैं जब वो आरती भी गा रही थी ना, तो मतलब मेरे मुंह में थी वो आरती जो मैं मराठी में गाती हूँ, जो आपको भी पता होगा, आरती साई बाबा सौख्य दाता जीवा। तो ये पूरी जो है वो मराठी में है, ठीक है। तो वो भी गाती थी, तो 2 सेंटेंसेस मैंने गाई, उसके बाद जो है एकदम शब्द मुझे अलग दिखने लग गए। मैंने बोला ये क्या हो रहा है, मैं तो हमेशा बुक में से पढ़ के जो है आरती बोलती हूँ। तो तभी मुझे एक्चुअल में रियलाइज हुआ कि अरे यार ये तो मराठी बुक है ही नहीं, ये तो हिंदी बुक है। तो आप सोच सकते हैं मतलब। और उसी टाइम पे मेरे हस्बैंड का फोन आया कि अरे तुमने फोन किया था, क्या हुआ। तो मैंने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद अपने पास हिंदी वाली बुक नहीं है, तो इसलिए मैंने आपको कॉल करा था, बट यहीं पे सामने मुझे दिख गई है बुक, तो कोई लाने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे मैंने फोन रख दिया। तो देखो तब तक भी कुछ भी नहीं पता था, ये मतलब सारा सब कुछ रियलाइज होने के लिए मतलब 2 हफ्ते चले गए ऐसे, वो तब तक पता ही नहीं चला। मतलब ये सारी सब सीरीज ना उसके बाद एकदम अचानक से एकदम ध्यान में आई कि अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया, ठीक है। तो ये पूरा इंसिडेंस होने के बाद मैंने काफी सोचने की कोशिश करी, काफी याद करने की कोशिश करी कि अरे यार मतलब ऐसे कैसे हो सकता है। एक तो सबसे पहले मैंने 12 बुक्स खरीदी थी, उसमें से मुझे ये लग रहा था कि एक ही बुक यहाँ पे है जो मुझे हर जगह पे घुमानी है, ठीक है। फिर बाद में मुझे याद आया कि नहीं नहीं, शायद एक साईं बाबा की जो बुक मुझे ही किसी ने दी थी व्रत करने के बाद, तो वो शायद मराठी में थी या हिंदी में थी पता नहीं, तो वो मेरे पास आई थी, ठीक है। फिर ये एक कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने बोला चलो इस तरह से 2 बुक शायद होंगी मेरे पास, जिसका एक मैंने व्रत किया और दूसरे में जो प्रतिमाएं हैं वो खरीद के लाई। दूसरा मुझे ये लगा कि मुझे ज्यादातर जितना 99% लग रहा है, तो मुझे फील हो रहा है कि शायद यार मैंने मराठी में बुक्स बांटी थी, ठीक है। तो हिंदी तो मैं ले नहीं सकती, मतलब पता नहीं, मुझे अभी उतना भी क्लियर नहीं है। बट इन सारे सब चीजों के बाद मुझे एक ही लगता है कि जो 2 बुक्स थी मेरे पास, तो उसमें से एग्जैक्टली बराबर मैं कैसे मराठी वाली जो बुक है वो पूना लेकर गई, और फिर वहां से आते टाइम मैं भूल गई उसको, और उसके बाद अचानक मुझे पता चलता है कि अरे एक बुक ऑलरेडी है और जो बुक है वो हिंदी में है। तो आप सोच सकते हैं, आई फील लाइक हियर कि जैसे साईं बाबा को ये सारा सब कुछ पता था कि ऐसे इंसिडेंट होने वाला है, ऐसी चीजें होने वाली है, सारा सब कुछ, और उन्होंने जो है ये सारा सब मतलब पहले से ही मतलब करके रखा था या क्या, मुझे नहीं पता। सो बेसिकली मेरे साथ ऐसे हुआ कि मुझे कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे व्रत का पूरा शूटिंग करना था, मुझे हिंदी वाली बुक दिखानी थी, हिंदी की व्रत विधि सारा सब कुछ अच्छे से बताना था, और वो मुझे हिंदी की बुक चाहिए थी और वो जो है मेरे सामने ही थी। तो इस स्टेट के लिए मैं अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो मेरे सेंस में है, जितना मुझे याद है उस हिसाब से मतलब
आई डोंट रिमेम्बर टेकिंग हिंदी बुक्स जब मुझे वो व्रत में कर रही थी, प्रतिमा मुझे बांटनी थी तभी। एंड आई डोंट नो, बट आप सोच सकते हैं, आप देख सकते हैं कि मतलब ये ऐसे हुआ। मैंने काफी सोचने की कोशिश करी कि मतलब ये कैसे हो सकता है। तो ये इतने 2-3 चीजें मतलब हुई, तो एकदम वो सरप्राइजिंग थी और शॉकिंग थी मेरे लिए। एंड मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था लास्ट हफ्ते की कि अभी मुझे साईं बाबा कंटिन्यू बार बार दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बार ऐसा तभी होता है कि जब वो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ इंडिकेशन देना चाहते हैं, या फिर ऐसा ही कुछ मिरेकल होने वाला रहता है। तो मैं तभी इतनी ज्यादा खुश हो गई, मैं गई और फिर मैंने आई को भी बताया। पहले मैंने मेरे हस्बैंड को बताया, तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि अच्छा हाँ तो ऐसा है, ये वाली हिंदी है, तो तुम्हारी पुणे वाली बुक भी हिंदी में हो गई होगी। मैंने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे रह रही थी, जब मैंने वो व्रत करे थे, तो वो एक ही बुक मेरे पास थी और वो मराठी में थी। और मैं उसी को लेके जो है, मतलब गणपति के डेज थे लास्ट ईयर, तो मैं उसको भी लेके जो है, मतलब साईं बाबा की भी आरती रोज बोला करती। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि वो जो है वो मराठी में थी। तो मैंने उनको बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हिंदी नहीं हुई होगी, वो वहां की जो है वो मराठी में ही होगी। फिर जब मैंने आई को पूछा, मैंने बोला आपको कुछ याद है ऐसे ऐसे, क्योंकि वो थे ही यहाँ पे साथ में, तो उन्होंने बोला हाँ मुझे इतना याद है कि तुमने 11 बुक्स जो है वो बांटी थी। तो यहाँ पे वो साई मंदिर है, इसके आगे के जो भी एक्सपीरियंसेस रहेंगे वो यहाँ के साई मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो एक्चुअल में मैं आपको मंदिर भी लेके जाऊंगी और दिखाऊंगी कैसे क्या। तो वहाँ पे हर गुरुवार जो है मतलब काफी भीड़ होती है, तो उसी टाइम पे जो है मैंने 11 बुक्स लेके उनको कुमकुम वगैरह लगा के जो है वो सबको बांट दिए थे। अब मुझे नहीं पता, मतलब उतने पहचान के मेरे हैं नहीं यहाँ पे, मतलब आई के है, बट अब याद नहीं है किसको वो दी थी किसको नहीं दी थी वगैरह ऐसे। तो ये पूरा मतलब अभी भी वो एक ट्रांस स्टेट में आप बोल सकते हैं मैं हूं। तो मतलब जो भी है लास्ट में मतलब मुझे सिर्फ एक ही बात नजर आती है, वो ये कि मुझे हिंदी में बुक चाहिए थी और वो मेरे सामने थी, मुझे कहीं पे भी जाना नहीं पड़ा। तो दिस इज हाउ द थिंग हैपेंड, यू नो, मतलब ऐसा एक ये एक्सपीरियंस हुआ मेरा रिसेंट वाला। आई होप आपको अच्छा लगा हो। और अभी मैं एक खुशखबरी आपको देना चाहती हूँ। हर वीडियो में मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि एक बहुत मेरे लाइफ का बड़ा वाला एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है, जो कि सही टाइम आने पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरा वाला एक्सपीरियंस। तो आई गेस वो टाइम आ गया है, ये वीक हो जाने दीजिए, नेक्स्ट वीक वाला जो थर्सडे का एक्सपीरियंस होगा वो उसी पे होगा। तो मैं आपको उसमें ये भी बताऊंगी कि कहाँ से मुझे वो लगा कि हाँ अभी सही टाइम आ गया है, वो कौन सा इंडिकेशन था मैं आपको भी दिखाऊंगी, आपको भी पता चलेगा कि ऐसा मुझे क्यों लगा और मैं अभी उसको जल्दी से ही जो है वो क्यों शेयर कर रही हूँ। तो वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आप जुड़े रहिएगा और प्लीज वेट करिए उस वीडियो का। मतलब इट इज गोइंग टू बी अ ब्लास्ट, मतलब बहुत बहुत अनोखा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं शनिवार के दिन साई सच्चित्र के स्टोरी के साथ, और नेक्स्ट गुरुवार विद द बिग एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ ऑफ साई बाबा। ओम साई राम। ये देखिए दर्शकों, आप देख सकते हैं इसी तरह जो है उस दिन मैं पूजा करने के लिए बैठी हुई थी और ऐसे ही जो है मेरी नजर यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये बुक ऐसे ही रखी होती है यहाँ पर, तो ऐसे मेरी नजर पड़ी इस बुक पे। तो जिसको मैं समझ रही थी ये मराठी है, तो ये मराठी नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। देखिए श्री साईं बाबा व्रत कथा ऐसे लिखा हुआ है और ये नीचे की लाइन देखिए, सुख शांति समृद्धि एवं यश प्राप्ति हेतु गुरुवार का अद्भुत चमत्कारी व्रत। तो ये पढ़ के एकदम मैं चौंक गई, मैंने बोला ये तो हिंदी में लिखा हुआ है। वहीं अब दूसरी तरफ आप ये देख सकते हैं, ये बुक जो मेरी पुणे में अभी है वहां पे, तो मैंने मेरे भाई को बोला कि वहां की जो बुक है वहां पे निकाल के जो है वो वीडियो भेजो करके, तो उसने जो है मुझे ये वीडियो भेजी। तो आप देख सकते हैं कि इस पे कैसे लिखा हुआ है, श्री साईं बाबा व्रत कथा। ठीक है, इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ और ये रही वो आरती मराठी में, जो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली और अच्छे से। तो एनीवेज मुझे अभी भी याद नहीं है हिंदी मराठी मैंने कौन सी बांटी थी, कौन सी ली थी, क्या हुआ था एंड ऑल दैट। मुझे सिर्फ इतना याद था कि मैं मराठी बुक ही पढ़ रही थी और उसी में से जो है मैं आरती वगैरह गा रही थी। बट मेन बात यहाँ पे ये हुई कि जब मुझे हिंदी बुक की जरूरत थी तो वो बाबा ने जो है मेरे सामने रख दी। चलिए मिलते हैं। ओम साई राम।